नमस्कार, कैसे हो आप सभी। मैं हूं संदीप कृष्ण पांडे और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल shauryaeducation.com पर। प्यारे दोस्तों, ये हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है जिस पर हम सभी कॉम्पिटिशन्स के टॉपिक की चर्चा करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सभी चर्चा करने वाले हैं यूपी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड में विश्व भूगोल के महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है विश्व के भू आविष्टित या विश्व के स्थलरुद्ध देश। जी हाँ, आपने सही सुना। आज हम सब विश्व के भू स्थलरुद्ध देश के बारे में चर्चा करेंगे। तो बहुत सारे लोगों को परेशानी हो रही होगी कि आखिर में स्थलरुद्ध देश होता क्या है, कहते किसे हैं। तो ज़्यादा समय न गंवाते हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना। साथ साथ में जो मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं वो सब इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर जरूर करना। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। स्थलरुद्ध देश क्या होते हैं प्यारे दोस्तों, इनको जानते हैं। एक्चुअली में ऐसा देश जिसकी कोई समुद्री सीमा नहीं होती, यानी कि ऐसे देश जिसका समुद्री सीमा न हो और वो दूसरे देशों से घिरे होते हैं, उन्हें हम स्थलरुद्ध देश कहते हैं। जैसे अगर मैं अपने भारत में स्थलरुद्ध राज्यों के बारे में बात करूं तो उसमें मध्य प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया। ये ऐसे राज्य हैं जो दूसरे राज्यों से घिरे हुए हैं और इनके पास कोई भी समुद्री सीमा नहीं है। तो मैंने भारत के स्थलरुद्ध राज्य के बारे में बताया, पर आज इस वीडियो में हम जो चर्चा कर रहे हैं वह है विश्व के प्रमुख स्थलरुद्ध देशों के बारे में। ठीक है, तो स्थलरुद्ध देश की परिभाषा मैंने क्या कहा, मैंने कहा जिनकी समुद्र तक कोई सीमा नहीं होती, ऐसे देशों को हम सब स्थलरुद्ध देश कहते हैं। और ये देश दूसरे देशों से घिरे होते हैं। तो एशिया में कुछ प्रमुख देश हैं, अफ्रीका में कुछ प्रमुख देश हैं, यूरोप में कुछ प्रमुख देश हैं। और क्या नाम है, जिन जिन महाद्वीपों में स्थलरुद्ध देश हैं उनके बारे में सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम सब स्थलरुद्ध देशों में एशिया महाद्वीप में कौन कौन से स्थलरुद्ध देश हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। एशिया की बात करें तो नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान। सबसे पहले इन तीनों को मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये हमारे भारत में पड़ोसी देश के रूप में भी जानते हैं। और ये इनके पास कोई समुद्री सीमा नहीं है, इनके पास पठार है, मैदान है, पर्वत है, पर समुद्री सीमा नहीं है और ये दूसरे देशों से घिरे हैं। अतः ये क्या है, स्थलरुद्ध देश हैं। ठीक है, तो मैं अंडरलाइन कर दूंगा रेड कलर से ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये सभी भारत के पड़ोसी स्थलरुद्ध देश हैं। ऐसा भी आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है। मंगोलिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और तजाकिस्तान और क्या नाम है, किर्गिस्तान, लाओस। ठीक है, तो ये प्रमुख देश हैं एशिया महाद्वीप के जो स्थलरुद्ध देश हैं। अभी मैं मैप के माध्यम से भी आपको समझाऊंगा। अंतिम में मैप में सब कुछ डिटेल से कवर करूंगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना, क्लास को बीच में छोड़कर नहीं जाना। आओ, एशिया महाद्वीप के ये स्थलरुद्ध देश हैं, इनको याद रखना, नाम कंठस्थ कर लेना क्योंकि परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं प्यारे दोस्तों अपने नए दूसरे महाद्वीप के बारे में, जिनका नाम है यूरोप। यूरोप में जो प्रमुख क्या नाम है स्थलरुद्ध देश हैं उनमें है स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, चेक गणराज्य और स्लोवाकिया, लिंकटेस्टीन, लग्जमबर्ग और सर्बिया। तो एग्जाम में 2 बार पूछा है प्यारे बच्चों यूपीपीसीएस में, स्विट्जरलैंड जो है वह किस महाद्वीप का स्थलरुद्ध देश है। तो नाम याद रखना। इससे कौन कौन से प्रश्न बनेंगे, कैसे बनेंगे, ये भी आना चाहिए। जैसे कि इनमें से कोई भी नाम दे देगा एग्जाम में और पूछेगा कि बताओ ये किस महाद्वीप के स्थलरुद्ध देश हैं, या फिर पूछ लेगा निम्न में से कौन सा देश स्थलरुद्ध है। तो जितने नाम आप देख रहे हो हर महाद्वीप के जो मैं आपको समझा रहा हूँ उन्हें भी याद रखना है और साथ में किस महाद्वीप का है वो भी याद रखना है। ठीक है, तो यूरोप के बाद अब हम चर्चा करते हैं प्यारे दोस्तों क्या नाम है आगे के टॉपिक में, जिसका नाम है अफ्रीका महाद्वीप के स्थलरुद्ध देश। तो सबसे पहले इथोपिया याद रखना, बहुत ही विश्व का इसे हम लोग सबसे क्या नाम है नर्क बोल सकते हो, धरती का नर्क इथोपिया को कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में गर्मी पड़ती है और गंदे गंदे मतलब वहाँ पे स्थान भी हैं। इथोपिया, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, माली, नाइजर, चाड, मध्य अफ्रीकी गणराज्य और दक्षिणी सूडान, लेसोथो और इवास्तिनी, जिसको हम लोग स्वाजीलैंड भी कहते हैं, बुर्किना फासो। ये ऐसे देश हैं जो सबसे क्या नाम है दूसरे देशों से घिरे हुए हैं, यानी कि ये सभी स्थलरुद्ध देश हैं।
मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आप सबको क्या याद रखनी है? याद रखनी है दोस्तों कि जो हमारा अफ्रीका महाद्वीप है उसमें सबसे ज़्यादा स्थलरुद्ध देश है। तो यहाँ से भी आपके कंपटीशन एग्जाम्स में प्रश्न बन चुके हैं। आपको याद रखना है, ऐसे भी प्रश्न बनता है कि कौन सा महाद्वीप या कौन सा महादेश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा स्थलरुद्ध देश है, तो वो है अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, तो ये बात याद रखना है। तो मैंने 3 महाद्वीपों के बारे में चर्चा की, एशिया, यूरोप, अफ्रीका। अब हम बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों दक्षिणी अमेरिका के बारे में। उत्तरी अमेरिका का कोई भी स्थलरुद्ध देश नहीं है और साथ में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कोई स्थलरुद्ध देश नहीं है। तो 4 ही महाद्वीप हैं जिनके पास स्थलरुद्ध देश हैं। ठीक है, उनको याद रखना है। तो दक्षिण अमेरिका में कौन कौन से? बोलीविया और पराग्वे, इन दोनों का नाम याद रखना है। उत्तरी अमेरिका में कोई भी महाद्वीप मतलब कोई भी देश स्थलरुद्ध नहीं है। साथ में ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका तो आप जानते हो पूरा बर्फ से घिरा हुआ है। ठीक, तो अब हम सभी क्या करते हैं प्यारे दोस्तों, इंपॉर्टेंट बातें याद रखो, फिर हम लोग मैप में समझते हैं। पेपर में जो बातें जो क्वेश्चन बनती हैं उनको यहाँ ध्यान से देखना। पेपर में पूछता है कि विश्व में कुल कितने स्थलरुद्ध, पूरे महाद्वीप को मिला करके 7 महाद्वीप में जो 4 महाद्वीप हैं उनमें 44 देश ऐसे हैं जो क्या नाम है, स्थलरुद्ध देश हैं। ठीक है, 44 देश ऐसे जो स्थलरुद्ध हैं। सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश जो है वो कजाकिस्तान है जो एशिया महाद्वीप में है। तो ऐसे भी प्रश्न बनेगा कि बताओ विश्व का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश किस महाद्वीप में है, तो कहना एशिया महाद्वीप में। और जब पूछ ले कि कौन सा देश है तो बताना कजाकिस्तान। फिर आपसे दोबारा यही पूछेगा कि विश्व का सबसे छोटा स्थलरुद्ध देश कौन सा है, तो वो है वेटिकन सिटी। नाम याद रखना, वेटिकन सिटी, इनकी राजधानी भी यही है, वेटिकन, है ना, वेटिकन सिटी, ये याद रखना है सबको, वेटिकन सिटी। ठीक, ये दुनिया का सबसे छोटा स्थलरुद्ध देश है। ठीक, ये यूरोप में है। इसके बाद भारत का पड़ोसी स्थलरुद्ध देश अभी मैंने आपको शुरुआत में बताई थी, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान। तो ये ऐसे देश हैं जो भारत के पड़ोसी हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। अब आप लोगों को मैप में यदि देख कर समझ में आ जाए तो ज़्यादा अच्छे से तैयार हो सकता है। तो ये है पूरा का पूरा क्या नाम है, विश्व का मानचित्र, और इसमें उन देशों को दर्शाया गया है जो लॉकलैंड हैं यानी कि स्थलरुद्ध हैं। तो यहाँ अगर हम डिवाइड करके बात करें प्यारे बच्चे, तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो इधर से अपना एशिया अलग हो जाएगा। ठीक है, इधर अपना एशिया हो गया, याद रखना इधर अफ्रीका है। ठीक है, तो एशिया में कौन कौन सा, जैसे कजाकिस्तान आपको यहाँ मैंने बताया, तो ये कलर आप देख करके पहचान सकते हो, सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और ये पूरा घिरा हुआ दूसरे देशों से। मंगोलिया यहाँ पर है। ठीक है, भूटान हो गया, लाओस हो गया, इधर ही हमारा तिब्बत भी है, चाइना के अंडर में ही है ना, आर्मेनिया हो गया, अजरबैजान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया। तो ये एशिया के कुछ प्रमुख स्थलरुद्ध देश हैं, इन्हें याद रखना है। साथ में यदि हम अफ्रीका की बात कर लें, तो थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं, है ना। अच्छा, इतना ही है समझ में आने के लिए। चलो टॉपिक पते हैं। तो यहाँ पे माले याद रखना, नाइजर, चाड, साउथ सूडान। ठीक है, सूडान की राजधानी खार्तूम है, इसे भी याद रखना है। फिर इसके बाद अगर इधर देखें तो ये स्थलरुद्ध देश हैं, हंगरी, सर्बिया, सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, तो ये ऐसे देश हैं जो दूसरे देशों से क्या घिरे। तो जो कलर वाइज यहाँ पे, जैसे ये माफ़ करना, यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है, ये जो दिख रहा है, देखो ये बॉर्डर बना हुआ है ना दूसरे देशों के साथ, तो ये यानी घिरे हुए हैं एक प्रकार से, तो इन्हें हम लोग स्थलरुद्ध देश कहते हैं। आई होप कि सब लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा और इसको अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि यहाँ से 2 नंबर का आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के पास शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्ते, राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम।